सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग रीजनिंग का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर रैंकिंग वाले टॉपिक में मुझे दिक्कत होता है, तो आज आपके लिए इतना बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आपको जब मैं ये क्लास करवाऊंगा तो आप किसी कहीं का भी क्वेश्चन निकाल के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। आपको रैंकिंग का क्वेश्चन एकदम इजीली, मतलब मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें सारे तरीकों को एक तो बेसिक मेथड से बताया जा रहा है और आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया जा रहा है। तो ये वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो होगा और छोटे वीडियो में ही, एक ही वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी पर्सन का पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पर पर्सन कोई ए है, ठीक है। इसका पोजीशन लेफ्ट से आपका एल दिया हुआ है और इसी का पोजीशन आपका राइट से आर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने पर्सन होंगे? टोटल पर्सन होंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये ट्रिक होता है। और दूसरा, अगर आपको टॉप से दिया हुआ है, ठीक है, टॉप से अगर किसी का रैंक ए का, उसी पर्सन ए का रैंक आपको टॉप से टी दिया हुआ है और बॉटम से आपका बी दिया हुआ है, तो टोटल पर्सन इसमें कितने होंगे? टोटल पर्सन होंगे आपके टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। अगर इस टेक्निक को आपने याद रखा तो आपका एग्जाम में, मतलब यही बेसिक चीज है, इस बेसिक चीज को समझना है और धीरे धीरे हम लोग सारा एक से एक लेवल पर पहुंचेंगे क्वेश्चन का, तो हम लोग सारा चीज को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए जो है वो लेफ्ट से 13 नंबर पर है। लेफ्ट से आपका कितना नंबर पर है? 13 नंबर पर है। और बी, और सॉरी यहाँ ए की जगह बी होगा, ठीक है। देखिए बी जो है, सॉरी ए ही सॉरी बी नहीं, ए ही है। ए जो है वो आपका राइट से 18 नंबर पर है, यानी कि ए जो है वो आपका लेफ्ट से है 13 पर और राइट से है आपका 18 नंबर पर। तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि 13 प्लस 18 माइनस वन, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30। 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका बेसिक बेसिक चीज समझने वाला, कि ए पर्सन है, ए को ही हम लोग लेफ्ट से भी ले रहे हैं और राइट से भी ले रहे हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट पर, अगर सीधी रेखा मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक यहाँ पॉइंट है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइंट पी है। इस पी का पोजीशन आपको लेफ्ट से दे दिया है एल और राइट से दे दिया है आर, तो टोटल कितना हो जाएगा? लेफ्ट प्लस आर माइनस वन। और वही अगर टॉप से देता तो टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राम जो है वो लेफ्ट से 12 है और टोटल 40 है, तो राइट से क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। ठीक है, यानी कि लेफ्ट तो 12 है, राइट तो निकालना है, वन घटा दिए और टोटल आपका 40 है। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर राइट निकालेंगे तो 40 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। राइट में आ जाएगा आपका 29। उसी तरह अगला क्वेश्चन, श्याम जो है वो 18 है राइट से, 18 क्या है? राइट से है और टोटल आपका दिया हुआ है 50। टोटल कितना दिया हुआ है? 50। तो लेफ्ट से कितना होगा? फिर वही है, फिर वही आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर आपका टोटल होता है। तो लेफ्ट को आपको निकालना है, राइट से दे दिया 18 माइनस वन इक्वल टू टोटल आपका 50 है। यानी कि लेफ्ट से अगर निकालेंगे तो 50 में से माइनस कर देंगे किसको? 17 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 33। ये आपका हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये तीनों आपका बेसिक क्वेश्चन था। इसी बेसिक क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं, अब हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कृष्णा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कृष्णा बाएं से 10वें स्थान पर है। कृष्णा क्या है? बाएं से आपका 10वें स्थान पर है। रुक्मिणी दाएं से 21वें स्थान पर है। तो पहले इसको बना लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको रफ में एक ड्रॉ कर लीजिए, रफ में ड्रॉ कर लीजिए यहाँ आराम से। कृष्णा एक जगह लिख लीजिए कृष्णा और दूसरी जगह लिख लीजिए रुक्मिणी। ठीक है, कृष्णा आपका बाएं से 10वें स्थान पर है, कृष्णा आपका बाएं से 10th स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, और रुक्मिणी का बात करें तो वो दाएं से कितना स्थान पर है बताइए?
दाएं से 21वें स्थान पर है, 21 21 स्थान पर है। यानी कि समझिए, कृष्णा बाएं से 10 स्थान पर, रुक्मिणी दाएं से 21 स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो कृष्णा बाएं से 15वें स्थान पर आ जाएगा और रुक्मिणी दाएं से, नई स्थिति उसकी क्या होगी वो पूछ रहा है। देखिए अब ये दोनों अपना पोजीशन बदल लिया। जहां पर कृष्णा था वहां पर आ गया रुक्मिणी, जहां कृष्णा था वहां पर रुक्मिणी आ गई, और जहां रुक्मिणी थी वहां कृष्णा आ गया। यानी कि कृष्णा अब यहाँ आ गया और रुक्मिणी अब यहाँ आ गई। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अगर पोजीशन चेंज करता है तो कृष्णा बाएं से 15वें स्थान पर आ जाएगा। ये तो नया पोजीशन है कृष्णा का, और कृष्णा बाएं से कितना स्थान पर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, कृष्णा बाएं से 15वें स्थान पर आ जाएगा। यानी कि क्योंकि कृष्णा का नया पोजीशन तो ये है, और पहले यहां से आप देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका आपको राइट से भी पोजीशन दिया हुआ है और लेफ्ट से भी पोजीशन दिया हुआ है। तो हम लोग का टोटल, टोटल अगर हम लोग को निकालना है तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालेंगे हम लोग कैसे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट है 15, राइट है 21 माइनस वन। 15 प्लस 21 माइनस वन, यानी कि 15 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए? 36 माइनस वन, तो 35 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका आ गया 35। अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट से कितना पोजीशन पर है, ये आपका राइट से कितना पोजीशन पर है, ये पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, रुक्मिणी से दाईं और नई स्थिति क्या है। तो रुक्मिणी तो पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ गई है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का दाएं से नया पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर भी वही लगा लेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, लेकिन टोटल तो हमारा निकल गया 35, और लेफ्ट से आपका ये देखिए, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट से 10 है तो राइट से निकालना है। तो लेफ्ट से 10 है तो 10 लिख देते हैं, 10 प्लस राइट माइनस वन, यानी कि अगर राइट से आपका पोजीशन निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो देखिए, कहीं ना कहीं फिगर बनाने में आपको टाइम तो लगा, लेकिन इसको बिना टाइम निकाले मेरे पास एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, जिसमें आसानी से 3 सवाल पूछेगा, तीनों सवाल निकल जाएगा। जैसे देखिए, पहला आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कृष्णा बाएं से 10वें स्थान पर है। यानी कि कृष्णा जो है वो बाएं से, पहले कृष्णा लिख लीजिए, कृष्णा, ठीक है, और एक है रुक्मिणी, एक कृष्णा और एक रुक्मिणी। कृष्णा जो है वो बाएं से 10वां स्थान पर है, यानी कि 10वां स्थान लेफ्ट से है, 10वां स्थान लेफ्ट से है, और रुक्मिणी दाहिने से 21वां स्थान में, यानी कि 21वां स्थान वो राइट से है। तो ये था स्टार्टिंग वाला पोजीशन। अब ये लोग दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, कृष्णा रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्णा बन जाता है। अब क्या हो जाता है, नया पोजीशन। अब जो स्थिति बदलने के बाद कृष्णा बाएं से 15वें स्थान पर जाता है, यानी कि कृष्णा जो है तो स्थान बदलने के बाद 15 नंबर आ जाता है लेफ्ट से, 15 नंबर आ जाता है लेफ्ट से। तो अब समझिएगा, यहाँ पर जब कृष्णा जब कृष्णा रुक्मिणी बनेगा तो उसका नया पोजीशन, पुराना पोजीशन ये होगा, नया पोजीशन ये होगा, यानी कि यही दोनों आपका टोटल कैलकुलेट करेगा। यानी कि एक लेफ्ट है एक राइट है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यहाँ से टोटल कैसे निकल जाएगा बताइए? टोटल के लिए आपको इस दोनों को जरूरत पड़ेगा। देखिए, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इस दोनों को जरूरत पड़ेगा आपको टोटल के लिए। ठीक है, तो टोटल क्या होगा बताइए? टोटल हो जाएगा आपका 21 प्लस 15 माइनस वन, ये आ जाएगा आपका 35। देखिए कितना आसान तरीका था, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कोना कोनी वालों को जोड़ देना है। कोना कोनी वाला को जोड़ देंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो टोटल निकल गया। ठीक, अब देखिए टोटल निकालने का तरीका हो गया। अब देखिए ये कितना बढ़ा था, ये 5 बढ़ा था। जैसे देखिए 10 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तो इसको भी 5 बढ़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा इसका नया पोजीशन। तो इसका रुक्मिणी का नया पोजीशन क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग 5 बढ़ा देंगे, देखिए इसमें अगर हम लोग 5 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा राइट से, 26 हो जाएगा राइट से। देखिए यही तो हमारा आंसर आया था 26, यहाँ पे भी हम लोग का 26 ही आ रहा है। और अगर आपसे बिटवीन पूछे, बिटवीन यानी कि ये क्वेश्चन पूछे इस दोनों के बीच में कितना आदमी है, बिटवीन वाला क्वेश्चन पूछ दे, इस दोनों के बीच में कितना आदमी है, तो बिटवीन के लिए क्या करेंगे, जितना बढ़ा था उससे एक कम। तो यहाँ पर 10 से बढ़ा 15, कितना बढ़ा, 5, तो 5 से एक कम, यानी कि 5 माइनस वन बराबर 4।
यानी कि इस ये छोटा सा जगह पर, इतना छोटा सा चीज में आप टोटल नंबर भी निकाल सकते हैं, इसका रुक्मिनी का नया पोजीशन भी निकाल सकते हैं, और बिटवीन भी निकाल सकते हैं, बिटवीन भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, इसका ट्रिक क्या है, ये पोजीशन भी लेफ्ट से दिया होना चाहिए और ये पोजीशन भी आपका लेफ्ट से, दोनों पोजीशन आपका लेफ्ट से ही दिया होना चाहिए। और यहाँ पर ये अगर राइट है तो ये भी आपका राइट से ही दिया होना चाहिए, यही ट्रिक है। अगर आपका लेफ्ट और राइट दिया रहेगा तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, वो क्वेश्चन आगे बताएंगे। बस इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो हम लोग अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि एकदम इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कृतिका, यानी कि एक कृतिका है, कृतिका बाएं से 12वें स्थान पर है। तो देखिए इसको ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख लेंगे कृतिका और दूसरी तरफ लिख लेंगे डिम्पल। दो लड़की है, एक कृतिका है एक डिम्पल है, ठीक है। कृतिका कितना नंबर पर है, 12वें स्थान पर है बाएं से, यानी कि 12 है लेफ्ट से, ठीक है। और डिम्पल 24वां स्थान है दाहिने से, 24वां स्थान है दाहिने से, यानी कि 24 फ्रॉम राइट, ठीक है। अब यदि वे अपनी स्थिति को बदलते हैं, यानी कि अगर वो अपना स्थिति को बदलता है, यानी कि जहाँ कृतिका थी जहाँ डिम्पल थी, अब वो चेंज कर लिया अपना कंडीशन, डिम्पल और कृतिका चेंज कर लिया अपना पोजीशन। अब क्या हो रहा है, डिम्पल दाईं ओर से 34वें स्थान पर आ जा रही है, डिम्पल जो है अब क्या हो जा रही है, 34 नंबर पर आ जा रही है दाहिने ओर से। अब देखिए आपको इसमें तीन चीज निकलेगा, तीन चीज का निकलेगा, टोटल, सबसे पहले टोटल निकालना है। मान लीजिए टोटल निकालने बोलेगा, इस दोनों से निकल जाएगा आपका टोटल, निकल जाएगा, सॉरी, इस दोनों से आपका टोटल निकल जाएगा। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा इस दोनों से, तो टोटल इक्वल टू, टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 34 - 1, यानी कि 12 + 34 - 1 यानी कि 45, 45, ठीक है, 45। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाईं ओर से कृतिका की नई स्थिति क्या है। तो देखिए इसका नया स्थिति ये पूछ रहा है, तो पहले इसमें देखेंगे कितना बढ़ा है, 24 से 34 10 बढ़ा है, यहाँ पर भी 10 बढ़ा देंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 10 बढ़ा हुआ है तो यहाँ भी 10 बढ़ा देंगे, तो कृतिका का नया पोजीशन कितना हो जाएगा, 22 फ्रॉम लेफ्ट, 22 फ्रॉम लेफ्ट, ये इसका नया पोजीशन आएगा। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, नया, नई स्थिति, नई स्थिति कृतिका की आ गई, 22 फ्रॉम लेफ्ट, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बाएं ओर से कृतिका की नई स्थिति क्या है। देखिए अब पूछ देगा कि इस दोनों के बीच में कितना आदमी है, बिटवीन, बिटवीन भी पूछ सकता है, बिटवीन यानी कि बीच में कितना आदमी है, बीच में कितना आदमी है। तो हम बताए थे जितना बढ़ रहा है उससे एक कम, जैसे 10 बढ़ रहा है उससे एक कम, तो कितना हो जाएगा 9, बिटवीन आपका कितना हो जाएगा 9। तो ये था हमारा ट्रिक, और इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी वही है आपका, देखते हैं। कृतिका जो है वो बाएं से 17वें और दीपक दाएं से 24वें स्थान पर है। कृतिका, दो आदमी है, कृतिका और दीपक, दीपक, कृतिका जो है वो बाएं से 17वें स्थान, 17 फ्रॉम लेफ्ट, और दीपक जो है वो दाएं से 24वां स्थान, 24 फ्रॉम राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों अपना, यदि वे अपनी स्थिति बदलते हैं, यानी कि अपना इंटरचेंज करता है लोकेशन, तो दीपक दाएं से 30वें स्थान पर आ जाएगा, यानी कि दीपक का लोकेशन दिया हुआ है कि 30 फ्रॉम राइट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उनके बीच कितने छात्र, बिटवीन वाला क्वेश्चन है, समझिए कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, यहाँ 24 से 6 बढ़ा, 6 बढ़ा यहाँ पर, 6 बढ़ा, यानी कि बिटवीन में कितना हो जाएगा, बिटवीन में आपका हो जाएगा 6 से 1 कम 5, 6 से 1 कम 5। टोटल अगर आपसे बोले टोटल कितना स्टूडेंट होगा, टोटल कितना स्टूडेंट होगा, तो इस दोनों से हम लोग को टोटल मिल जाएगा, इस दोनों से टोटल मिल जाएगा। तो 17 है लेफ्ट से, 30 है राइट से, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि 17 + 30 - 1 हो जाएगा टोटल, और टोटल आपका कितना हो जाएगा 46। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 46 हो जाएगा। अब आपका पूछेगा कि कृतिका का नया पोजीशन लेफ्ट से, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है कि कृतिका का लेफ्ट से बाएं से नया पोजीशन बताइए, याद कीजिए यहाँ पर 6 बढ़ा है, इधर भी हम लोग 6 बढ़ा देंगे, तो 17 × 6 = 23 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा ये आपका, ये भी आपका निकल जाएगा। तीन चीज आपका इसमें निकल जाता है, यही था आपका ट्रिक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अतुल, अतुल बाएं से 9वें स्थान पर है और दाहिने से 24वें स्थान पर है। देखिए इसको एक बार हम लोग बेसिक से भी पढ़ लेते हैं।
और ट्रिक भी देख लेंगे। बेसिक से देखिए, पहले बेसिक से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिक ट्रिक पढ़ेंगे तो वो काम नहीं आएगा, कभी कभी बेसिक भी याद रखना चाहिए। ठीक है, अतुल का बात करते हैं। अतुल और राहुल, देखिए यहाँ पर कौन है, दो आदमी, अतुल है और राहुल है। अतुल बाएं से 9th पोजीशन पर है, राहुल दाएं से 24वां पोजीशन पर है। तो एक तरफ अतुल बना लेंगे और एक तरफ राहुल बना लेंगे। अतुल बाएं से 9वां पोजीशन पर है, चलिए, अतुल का बाएं से 9th पोजीशन पर है, और राहुल दाएं से कितना पोजीशन पर है, 24 पोजीशन पर है, 24 पोजीशन पर है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है, यानी कि जहां राहुल था वहां अतुल आ गया, जहां अतुल था वहां राहुल आ गया। अब नया पोजीशन पर जहां पहुंचा, अतुल बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच गया, यानी अतुल जो है वो बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच गया। अब अतुल का नया पोजीशन बाएं से 20वां स्थान पर आ गया, ठीक है, बाएं से 20वें स्थान पर आ गया अतुल। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के लिए हम लोग को लेफ्ट से भी पोजीशन मिल गया, राइट से भी पोजीशन मिल गया, यानी कि टोटल हम लोग का कैसे निकल जाएगा, टोटल निकलेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि आपका 20 प्लस 24 माइनस वन, यानी कि 20 और 24 44 माइनस वन 43, 43 आपके आ गया टोटल। देखिए इस पोजीशन में आपसे अगर पूछ रहा है उनके बीच कितने छात्र हैं, आपको टोटल निकालना ही पड़ेगा, टोटल निकालना ही पड़ेगा। टोटल नहीं निकालिएगा तो बीच का छात्र आपका नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। लेकिन अब हम लोग बीच का स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ ये इस तीनों के लिए मान लीजिए बीच में x है, तो यहाँ से इसका पोजीशन 9 है, यहाँ से इसका पोजीशन 24 है और बीच में x है। मान लीजिए बीच में x है तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस एक्स प्लस 24, तो वो हो जाएगा 43 टोटल। टोटल तो निकाल लिए अभी 43, तो 9 प्लस एक्स प्लस 24, देखिए यहाँ से यहाँ तक 9, बीच में x और यहाँ 24, ठीक है, तो ये आपका 43 हो गया। तो इसको एक चीज और समझना है, तो ये कितना हो जाएगा, x आपका क्या हो जाएगा 43 माइनस 9 माइनस 24, यानी कि 43 माइनस 33, और उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी कि बीच में आपका 10 आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब समझिए इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे कि एक आपका अतुल है एक राहुल है, चलिए एक तरफ आपका अतुल है एक तरफ राहुल है, ठीक है, अतुल है एक तरफ राहुल है। अतुल का पोजीशन 9 दिया है लेफ्ट से, राहुल का पोजीशन दिया है कितना 24 फ्रॉम राइट। राहुल का पोजीशन दोनों इंटरचेंज कर लेता है, तो अतुल बाएं से कितना नंबर पर 20 पर आ जाता है, अतुल का दिया हुआ, इसका नहीं दिया है, अतुल का। अतुल क्या होता है, बाएं से 20 नंबर पर पहुंच जाता है, 20 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो कितना बढ़ा, 9 से 20 बढ़ा, एक 11, तो बिटवीन कितना हो जाएगा, हम बताए थे जितना बढ़ा उससे एक कम 10। देखिए बस यहीं पर आपका आंसर आ गया 10, यहीं पर, यही पूछ रहा था उसके बीच में कितना छात्र है, जो पूछ रहा है वही बनाएंगे ना। अगर बिटवीन पूछ रहा है दोनों के बीच में, उनके बीच में कितने छात्र हैं, तो 10 आपका यही पे आंसर आ जाएगा। इतना कुछ निकालने का, टोटल निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल पूछेगा तो क्या करेंगे, इस दोनों से निकलेगा, इस दोनों से कोना कोनी निकलेगा। तो ये पोजीशन आपका 20 लेफ्ट से 24 राइट से, कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 माइनस वन, 20 प्लस 24 माइनस वन, यानी कि 43। देखिए यहाँ पर ये भी निकल जाएगा आपसे, हाँ मैं टोटल पूछा तो भी बन जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि राहुल का अब नया पोजीशन क्या है राइट से, राहुल का राइट से नया पोजीशन, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर ये आपका 11 बढ़ा था, इसको भी आप 11 अगर बढ़ा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 11 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 24 और 11 33 फ्रॉम राइट, 24 सॉरी 33 35, 24 में 11 जो 35, 35 फ्रॉम राइट, ये हो जाएगा आपका। देखिए तीनों, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, ये भी तीन चीज आपका इस छोटा सा टेक्निक में निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन समझने का खेला है बस। हेमंत बाएं से, देखिए हेमंत बाएं से 12वां और दीपक दाएं से 30वां स्थान पर है। लिख लीजिए, एक हेमंत और एक दीपक, एक हेमंत और एक दीपक। हेमंत बाएं से 12वां और दीपक दाएं से 30वां स्थान पर है। ठीक है, अब दोनों अपना पोजीशन चेंज किया, यदि वे अपना स्थान को बदलते हैं, पोजीशन चेंज कर लिए, तो हेमंत क्या होगा, बाएं से 20वां स्थान पर पहुंच जाएगा। हेमंत जो है वो बाएं से 20वां स्थान पर पहुंच गया, 20वां स्थान पर पहुंच गया, यानी कि कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, कितना बढ़ा 8 बढ़ा। तो इससे आपको क्या पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ क्या रहा है वो निकालेंगे। उस कतार में कितने छात्र है, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल निकलेगा कोना कोनी से, कोना कोनी से निकलेगा। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा बताइए, टोटल हो जाएगा
20 प्लस 30 माइनस 1, 30 20 50 माइनस 1 हो जाएगा आपका 49, 49। ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए, बिटवीन अगर पूछेगा, बिटवीन अगर पूछेगा तो कैसे निकलेगा कि उस दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। बिटवीन अगर पूछेगा तो जितना बढ़ा है उससे एक कम, 8 बढ़ा है तो एक कम 7, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा दीपक का नया पोजीशन राइट से, तो इसको भी 8 बढ़ा दीजिए, 38 फ्रॉम राइट, 38 फ्रॉम राइट। ये तीनों चीज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, गगन, अगला क्वेश्चन है, गगन जो है वो बाएं से 16वें स्थान पर है। गगन बाएं से 16वें स्थान पर है और कपिल दाएं से 28वें स्थान पर है। तो एक वो गगन लिख लीजिए और एक आप कपिल लिख लीजिए। ठीक है। गगन आपका बाएं से 16वां यानी कि 16 फ्रॉम लेफ्ट, और कपिल जो है वो दाएं से 28वां यानी कि 28 फ्रॉम राइट है। अब दोनों अपना स्थान बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं। कपिल दाएं से 37 पर पहुंच जाएगा, कपिल जो है वो 37 फ्रॉम राइट हो जाएगा। ठीक है। याद रखिए एक चीज और समझिए, यहां भी राइट दिया है, यहां भी राइट दिया है, दोनों सेम ही देना चाहिए, अलग नहीं देना चाहिए। अलग देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ राइट है, यहाँ राइट है, तो एकदम सही है। कितना बढ़ा, बढ़ा आपका 9, 9 बढ़ा। आपसे क्या पूछ रहा है, कतार में कितने छात्र हैं, यानी कि टोटल पूछ रहा है। टोटल पूछेगा तो हम लोग कोना कोनी, कोना कोनी कर देंगे, यानी कि ये आपका लेफ्ट से, ये आपका राइट से निकाल देते हैं। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 16 प्लस 37 माइनस 1 यानी कि 32, 32 हो जाएगा हमारा टोटल, 32 हो जाएगा टोटल। अब आपसे अगर बिटवीन पूछेगा कि बीच में कितने छात्र हैं, बिटवीन, बिटवीन भी तो पूछ सकता है। बिटवीन अगर यहाँ लिख देते हैं, बिटवीन अगर आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो बिटवीन हम बताए थे जितना बढ़ रहा है उससे कम। कितना बढ़ रहा है आपका, 9, 9 आपका बढ़ रहा है, तो एक कम हो जाएगा 8। बिटवीन यानी कि दोनों के बीच में, गगन और कपिल के बीच में 8 छात्र बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, अब अगला क्या पूछ सकता है कि गगन का नया पोजीशन क्या है। गगन का आपका नया पोजीशन क्या है लेफ्ट से। देखिए यहाँ 9 बढ़ा है तो इसको भी 9 बढ़ा दीजिए, तो 16 9 हो जाएगा 27, तो ये 25 ना होगा, 16 9 25, 25 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम में देखिए कैलकुलेशन में गलती नहीं करें, जैसे हम बोल रहे हैं गलती हो गया, ये पढ़ाने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है। 16 में 9 बढ़ाएं 25, कैलकुलेशन परफेक्ट रखना है, यही हो जाएगा नया पोजीशन। तो जो आपसे पूछ रहा था वो आंसर है 32। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकित जो है, अंकित बाएं से 18वां पोजीशन पर है और कृष्णा, कृष्णा दाएं से 18वां पोजीशन पर है। यानी अंकित और कृष्णा के बारे में दिया हुआ है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं अंकित और एक तरफ हम लिख लेते हैं कृष्णा, कृष्णा। अंकित जो है बाएं से 18 पोजीशन पर है और कृष्णा दाएं से 18 पोजीशन पर है। ठीक है। फोटो भी बना लेते हैं, फोटो भी बना लेते हैं यहाँ हम लोग। ठीक है। तो एक तरफ है आपका अंकित, एक तरफ है कृष्णा। अंकित आपका बाएं से 18 नंबर पर आता है और कृष्णा आपका दाहिने से 18 नंबर पर आता है, दाहिने से 18 नंबर पर आता है। अब दोनों अपना पोजीशन कर लिया चेंज। अब कृष्णा यहाँ आ गया, अंकित यहाँ आ गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि अंकित जो है, अंकित दाएं से 24वें स्थान पर पहुंच जाएगा, दाएं से 24वें स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी अंकित जो है वो 24 स्थान पर पहुंचेगा, लेफ्ट से नहीं राइट से। अब देखिए यहाँ तो आपका गड़बड़ हो गया, एक तरफ लेफ्ट दिया है, एक तरफ राइट दिया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ पर भी आपका लेफ्ट ही है, यहाँ राइट है तो यहाँ पर भी आपका राइट ही है। भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गया, लेफ्ट दे दिया, यहाँ राइट दे दिया। तो इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, कांट डिटरमाइन इसका आंसर होगा। यही आपको याद रखना है। अगर एक आपका लेफ्ट से दे दे, एक राइट से दे दे, कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिया आपको सी एंड डी मार देना है, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, यही आंसर मारना है आपको। अब देखिए हम समझाते हैं कैसे, कैसे देखिए। अंकित, अब देखिए अपना पोजीशन ये लोग दोनों चेंज कर दिया, तो पहले जहां पर अंकित और कृष्ण था, अब वो उल्टा हो गया, कृष्ण यहाँ आ गया और अंकित यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो अंकित दाएं से 24वां स्थान पर पहुंच जाएगा, यानी कि अंकित जो है, ये अंकित का तो नया पोजीशन ये है, अब ये दाएं से 24 नंबर पर पहुंच जाएगा, यानी कि ये जो है अपना दाएं से 24 नंबर पर पहुंच गया, दाएं से 24 नंबर पर पहुंच गया। भाई ऐसा कहीं पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ तक आपका 18 आदमी दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक आपका 24 आदमी दिया हुआ है, ऐसा पॉसिबल है? दोनों तो एक ही जगह है, एक ही जगह पर आपका कहीं 18 आदमी कहीं 24 आदमी, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यानी कि एक ही पोजीशन पर राइट से दो स्थिति आपका नहीं हो सकता है, यानी कि एक ही पोजीशन पर,
पोजीशन पर आपका राइट या लेफ्ट कुछ भी हो, यहाँ तो राइट दिया हुआ है, राइट से दो स्थिति आपका, दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, दो स्थिति नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती। इसीलिए ये पोजीशन, ये जो आपका क्वेश्चन है वो इम्पॉसिबल है। इसका आंसर आपको सी एंड डी मारना है, यानी कि कांट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। सी एंड डी आपका आंसर मारना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संदीप जो है वो बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से 12वें स्थान पर है, और रोशन दाएं से 31वें स्थान पर है। आप लिख लीजिए, संदीप और रोशन लिख लीजिए। आप इसको एस और आर भी लिख सकते हैं, छोड़िए उतना लंबा काहे लिखेंगे। संदीप और रोशन, संदीप जो है आपका बाएं से 12वां स्थान पर है, और रोशन आपका दाएं से 31वां स्थान पर है। ठीक है, अब दोनों अपना पोजीशन को चेंज करता है, स्थान बदलता है, तो संदीप दाएं से 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा। संदीप जो है वो दाएं से, ठीक है, 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी कि फिर आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक तरफ तो लेफ्ट दे दिया संदीप का पोजीशन, एक तरफ राइट दे दिया। जहां भी ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ भी पूछे, टोटल पूछे, बिटवीन पूछे, या फिर इसका नया पोजीशन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको आंसर सी एंड डी ही लगाना है। इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अतुल, फिर अतुल है और बबीता है। अतुल आपका बाएं से 18 नंबर पर है, और बबीता आपका दाएं से 28 नंबर पर है। दोनों अपना पोजीशन को चेंज करता है, तो अतुल जो है अब दाएं से 30वां स्थान पर पहुंच गया। तो फिर देखिए यहाँ पर 18 लेफ्ट से, 30 आर से, तो लेफ्ट और आर दोनों आ गया, यानी कि फिर यहाँ पर आपका आंसर सी एंड डी मार देना है, कैन नॉट डिटरमाइन मार देना है। समझाने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है। आगे देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है मोहित जो है, मोहित, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। अब उस टाइप का क्वेश्चन तो समझ गए, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। मोहित बाएं से 8वें स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है। राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है, यानी कि फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। मोहित और राहुल, मोहित बाएं से 8वें स्थान पर है। चलिए यहाँ पे मोहित आपका बाएं से 8वें स्थान पर आ गया, और राहुल आपका दाएं से, राहुल आपका दाएं से 11वें स्थान पर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अंकित मोहित के दाएं से छठे, ठीक है, अंकित जो है मोहित के दाएं से छठा नंबर पर है। यानी कि अगर हम लोग अंकित को यहाँ ले, मान लीजिए अंकित को यहाँ लेते हैं बीच में, ठीक है, यहाँ ले, तो मोहित के दाएं से वो छठा नंबर पर है, छठा नंबर पर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है? छठे नंबर पर, और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है, ये एकदम इस दोनों के बीच में है। यानी कि इसके बीच में इधर साइड जितना आदमी होगा उतना ही इधर साइड आदमी होगा। यानी कि चूंकि ये छठा नंबर पर है, तो यानी कि ए को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसके बीच में कितना आदमी होगा? यहाँ पर आपका 5 आदमी होगा, और यहाँ पर आपका 5 आदमी होगा। यानी कि दोनों जगह 5 आदमी हुआ। अब जोड़ दीजिए टोटल आदमी कितना है, टोटल आदमी कितना है, यही तो आपसे पूछ रहा है। कतार में कुल कितने छात्र है, यही पूछ रहा है। आप जोड़ दीजिए, टोटल आदमी कैसे हो जाएगा, देखिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ठीक है, तो लेफ्ट में कितना है, देखिए, लेफ्ट में आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है, राइट में आपका यहाँ से यहाँ तक 11 है, और इस दोनों के बीच में कितना है, तो देखिए बीच में यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 5 है, और एक ए है। 5 5 10, एक 11, बीच में आपका कितना आदमी हो गया, बीच में 11 आदमी हो गया। इधर आपका 8, इधर 11। देखिए ये जो 8 बोल रहा है, इसमें आपको मोहित को भी इंक्लूड किया हुआ है। ये जो आपको 11 बोल रहा है, ये आपको राहुल को भी इंक्लूड किया हुआ है। यानी कि अगर किसी का पोजीशन लेफ्ट से 8वां नंबर पर ले रहा है, यानी कि उसमें उस आदमी को भी इंक्लूड किया गया है। और राहुल का पोजीशन अगर राइट से 11 बोल रहा है, तो ये राहुल को भी इंक्लूड किया है। यानी कि यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया, यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया। अब सिर्फ बीच वाला आदमी का हम लोग को पता करना है, तो लेफ्ट और राइट तो निकल गया, बीच वाला अब निकालना है। बीच वाला कैसे हो जाएगा? 5 5 10, और एक आपका अंकित हो गया 11। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 8, लेफ्ट से आपका कितना है 8, राइट से 11, और बिटवीन में आपका कितना हो जाएगा? 5 5 10 एक 11। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 11 11 22 और 8 30। 11 11 22 और 8 30। तो ये था आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। फिर से देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। अमित के बारे में दिया है। अमित, अमित बाएं से 10वां और रोहित दाएं से 13वां स्थान पर है। ठीक है, फिर से हम फोटो बना लेते हैं, फोटो बनाने में कमी नहीं करना है। अमित है और यहाँ पर कौन है? रोहित है। अमित
बाएं से कितना नंबर पर है, 10वां नंबर पर है। और राहुल जो है दाएं से 13वां नंबर पर है, 13वां नंबर पर है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मोहित जो है वो रोहित के दाएं से 9वां, रोहित के मोहित जो है रोहित के दाएं से 9वां, और अमित और रोहित के बीच में है। रोहित के दाएं से कहां से होगा, रोहित के बाएं से होगा ना, या बाएं कर दीजिए इसको, तो गलती लिखा गया है बाएं से, तो क्वेश्चन में गलती हो गया था। ठीक है, यानी कि मोहित जो रोहित के बाएं से 9वां स्थान पर है, यानी कि रोहित के बाएं से 9वां स्थान पर है कौन है, आपका मोहित है। मोहित रोहित के बाएं से 9वां स्थान पर है, रोहित के बाएं से 9वां स्थान पर है। यानी कि ये अगर यहाँ से 9वां स्थान पर है, उसमें एम को भी इंक्लूड किया है, इसके बीच में कितना आदमी होगा, 8, इधर भी 8, दोनों तरफ 8 क्यों होगा, क्योंकि रोहित और जो मोहित है वो अमित और रोहित के ठीक बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए आपका क्या होगा, लेफ्ट से पोजीशन ले लिया जाएगा। यानी कि ये अगर 9वां पोजीशन पर है तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यानी कि दोनों जगह 8। तो टोटल हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो टोटल में हम लोग को क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो लेफ्ट से आपका पोजीशन है 10, राइट से पोजीशन 13, और बिटवीन से पोजीशन आपका 8 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 9। बिटवीन अगर निकालेगा बोलेगा बीच वाला, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8, और एक बीच में मोहित को भी तो लेंगे, तो 8 8 16 और एक 17। तो टोटल कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 10, राइट से 13, और बिटवीन। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन होता है, इसीलिए लेफ्ट से 10, राइट से 13, और बिटवीन बीच में कितना हो जाएगा, 8 8 16 एक 17, तो यानी कि 40 हो जाएगा ये आपका आंसर, 40 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि अतुल, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर टॉप और बॉटम का है। तो जो रूल आपका लेफ्ट और राइट में होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वही टॉप में होगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, या फिर टॉप प्लस बॉटम प्लस बिटवीन। तो जो भी आपको लेफ्ट राइट है उसको टॉप बॉटम कर दीजिए, तो सवाल जो लेफ्ट राइट का था वो टॉप बॉटम में आ जाएगा। यहाँ पर टॉप बॉटम का सवाल है, यदि अतुल नीचे से 9वें स्थान पर है और गगन अतुल के 6 रैंक आगे है, रैंक आगे यानी कि ऊपर, रैंक आगे यानी कि ऊपर। ठीक है, रैंक का बात करेंगे कभी भी तो टॉप से करेंगे। ठीक है, अगर रैंक 1 है यानी कि टॉप से 1 नंबर पर है। ठीक है, अगर रैंक 10 है यानी कि टॉप से 10 नंबर पर है, यानी कि रैंक जो है वो टॉप से पोजीशन दर्शाता है। अब देखिए, यदि अतुल नीचे से 9वां स्थान पर है तो बना लीजिए, पहले अतुल का बना लेते हैं। अतुल, अतुल आपका नीचे से 9वां नंबर पर है, 9वां नंबर पर है अतुल। ठीक है, अब अतुल के बाद कौन है अगला, गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, ऊपर है, यानी कि गगन जो है से 6 रैंक ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक 6 रैंक ऊपर है। ठीक है, यानी कि गगन का रैंक अगर हम नीचे से ले, गगन का रैंक अगर हम नीचे से लेंगे तो गगन का रैंक 9 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, इस 9 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 9वां पर था, इससे 6 ऊपर है तो 9 6 15 पर आ जाएगा ये, यानी कि ये आपका 15 नंबर पर आ जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है, टोटल छात्र आपको दे दिया 54, तो इसका टॉप से रैंक बताना है, टॉप से रैंक बताना है गगन का। ठीक है, तो देखिए, तो टोटल का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ये गगन के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, गगन के लिए। अब गगन का देखिए, गगन का बॉटम से दे दिया 15, टॉप से निकालना है, जो टॉप से निकलेगा वही तो रैंक आएगा, तो गगन का रैंक निकालना है। टोटल छात्र है आपका 54, टॉप से निकालना है, बॉटम दे दिया 15 माइनस 1, तो टॉप से आपका कितना रैंक आया, टॉप से रैंक आया 40, तो टॉप से जो आता है वही तो रैंक होता है, यानी कि इसका रैंक आ गया 40। आगे बात करते हैं, अंकित का बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकित नीचे से 24वां स्थान पर है, गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे है, तो गोपाल का 45 में क्या रैंक है, देखिए फिर से बनाते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर आपका अंकित है, अंकित आपका नीचे से 24वां स्थान पर है, यानी कि अंकित आपका नीचे से 24 स्थान पर है, कर लीजिए, अंकित आपका नीचे से 24 नंबर पर है। ठीक है, 24 नंबर पर है। अब गोपालवा जो है वो अंकित से 8 रैंक नीचे है, गोपाल जो है अंकित से 8 रैंक नीचे, यानी कि यहाँ से यहाँ आप 8 रैंक नीचे है, तो 24 में से 8 घटा देंगे, इसका नीचे से रैंक कितना हो जाएगा, गोपाल का रैंक नीचे से हो जाएगा 16, नीचे से रैंक हो जाएगा 16, नीचे से रैंक हो जाएगा 16। अब पूछ रहा है गोपाल का 45 छात्रों में कौन सा रैंक होगा, यानी कि टॉप से पूछ रहा है, तो गोपाल का रैंक टॉप से टी मान लेते हैं,
गोपाल का रैंक टॉप से कितना मान लेते हैं, टी, टी रैंक है। तो अब हम लोग को टोटल स्टूडेंट दे ही दिया 45 छात्र, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, टोटल तो आपका 45 है, 45 बराबर टॉप तो आपको निकालना है, ठीक है, टॉप प्लस बॉटम 16 माइनस वन, तो टॉप कितना आ जाएगा, टॉप अगर निकालेंगे, टॉप से रैंक निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और टॉप से जो आता है वही आपका रैंक होता है, यानी कि 45 छात्र के बीच में गोपाल का रैंक जो है, 45 छात्र के बीच में गोपाल का रैंक 30 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रैंकिंग में बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आपका पूछता है बिटवीन, कि दोनों के बीच में कितना छात्र होगा, बिटवीन वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दो आदमी दे देगा, दोनों के बीच बिटवीन में पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग बहुत होता है, लोगों को कंफ्यूजिंग बहुत होता है। इसमें दो केस बनता है, एक केस तो आपका नॉर्मल केस और एक ओवरलैप वाला केस बनता है। तो पहला वाला जो केस है वो नॉर्मल केस है, यानी कि ये जो है आपका नॉर्मल सिचुएशन है तब का केस है, और ये आपका ओवरलैप वाला सिचुएशन है। तो हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई केस आपका नॉर्मल है कि ओवरलैप है, ठीक है, कोई केस आपका नॉर्मल है कि ओवरलैप है, कैसे पकड़ेंगे, तो हम लोग पकड़ेंगे कि मान लीजिए दो आदमी है, अरुण ए और जी, ए और जी आपका दो आदमी है, तो चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए कि ए यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, ए का पोजीशन 25 दे दिया लेफ्ट से, ए का पोजीशन दे दिया लेफ्ट से 25, लेफ्ट से कितना दे दिया 25, और जी का पोजीशन आपका राइट से दे दिया 11, राइट से कितना दे दिया है 11, राइट से 11 दे दिया है, ठीक है। अब क्या होगा अब समझिए, इसका लेफ्ट से 25, उसका राइट से 11 दे दिया है, और यहाँ पर है आपका बिटवीन, यहाँ पर बीच में जो है बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में बिटवीन है आपका ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला है आपका पोजीशन, यही आपको निकालना है। तो हम ये हो गया पहला सिचुएशन। तो यहाँ पर टोटल जो आपका निकलता है, टोटल जो आपका निकलेगा टोटल वो आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से और राइट से और बिटवीन इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल कैंडिडेट आपका निकल जाएगा, यानी कि लेकिन टोटल तो आपका 46 दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल जब आपका 46 दिया हुआ है, 46 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 25 प्लस 11, लेफ्ट आपका 25 है, राइट 11 है, 25 प्लस 11 हो गया 36 प्लस बिटवीन, इससे आपका बिटवीन निकल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना छात्र है, तो 46 में से 36 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 10। ये था पहला सिचुएशन। लेकिन दूसरा सिचुएशन को समझते हैं, क्या दूसरा सिचुएशन यही होगा, देखिए अब हम लोग देखते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं ए और यहाँ ले लेते हैं जी, ठीक है, ए दे दिया आपका लेफ्ट से 36, ठीक है, जी दे दिया आपका राइट से 18, और यहाँ पर आपका बिटवीन, यहाँ पर आपका बिटवीन। अब देखिए, अब अगर टोटल हम लोग निकालते हैं, टोटल हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन वाला जो सिचुएशन आएगा, क्योंकि यहाँ आपका लेफ्ट से है, लेफ्ट से है, यहाँ राइट से है, और बिटवीन इसको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाना चाहिए ना, यानी कि टोटल आपका है आपका 46, और लेफ्ट और राइट को जोड़िएगा तो 46 से ज्यादा आ जाएगा। देखिए 36 और 18 को जोड़िए, 36 और 18 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 54, 54 प्लस बिटवीन। ऐसे अगर आप बिटवीन निकालिएगा तो माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा -6। आप बोलेगा माइनस हटा देते हैं, 6 आंसर मार देते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वो सिचुएशन है ही नहीं। ये सिचुएशन ऐसा है कि जब लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर टोटल से ज्यादा आ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ऐसा फिगर नहीं बनेगा। इस सिचुएशन में फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो बताते हैं कैसा बनेगा फिगर। इस सिचुएशन में फिगर कैसा बनेगा, देखिए इस सिचुएशन में फिगर कैसा बनेगा, अतुल यहाँ रहेगा और जी, मतलब ए और जी इधर रहेगा आपका, ए और जी आपका इधर रहेगा। जो हम लोग पहले बनाते थे, ए दे दिया लेफ्ट से 25 तो ए को लेफ्ट में बनाते थे, और जी राइट से दे दिया तो इसको राइट में बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप वाला सिचुएशन है, क्योंकि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर टोटल से ज्यादा आ जा रहा है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट को जब आप जोड़ रहे हैं तो वो टोटल से ज्यादा आ जा रहा है, इसीलिए ये हम लोग पता चल जाएगा कि ये ओवरलैप का सिचुएशन है, फिगर हम लोग उल्टा बनेगा। यानी कि अतुल, अब यहाँ देखिए अतुल यहाँ पर लेफ्ट से आ जा रहा है कितना नंबर पर, 36 नंबर पर, ठीक है, और जी जो है, जी जी आपका राइट से आ जा रहा है 18 नंबर पर, राइट से आ जा रहा है 18 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बीच वाला ये आपको टोटल काउंट करना है। एक चीज हम लोग समझते हैं, जब हम लोग इसको लेफ्ट से 36 लिए तो वहां पे जी भी काउंट हुआ, ए भी काउंट हुआ। जब राइट से लिए तो आपका जी भी काउंट हुआ, ए भी काउंट हुआ, यानी कि इस कंडीशन में
ए और जी आपका 2 बार काउंट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ए और जी क्या हो रहा है आपका 2 बार काउंट हो जा रहा है, काउंट हो जाएगा। इसीलिए जब भी इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर टोटल कैसे होगा, टोटल क्या होगा बताइए, टोटल होगा लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, देखिए लेफ्ट को यहाँ से यहाँ तक जोड़े और राइट को यहाँ से यहाँ तक जोड़े, तो बीच वाला तो 2 बार जोड़ा गया ना, और ए और जी भी 2 बार जोड़ा गया, तो क्या करेंगे बीच वाला को घटाएंगे और 2 को भी घटाएंगे, तो ये आपका टोटल का ये आपका फॉर्मूला आ गया, टोटल का ये फॉर्मूला आ गया। और अगर इसी में अगर बिटवीन निकालेंगे, बिटवीन अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देंगे टोटल, और फिर टोटल में से 2 को घटा देंगे, ये आपका बिटवीन का फॉर्मूला आ जाएगा इस सिचुएशन के लिए। यहाँ पर बिटवीन क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट कितना है आपका 54, और टोटल कितना है आपका 46 माइनस 2, तो 54 माइनस 46 माइनस 2 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका असली में आंसर है। अब पिछले बार आंसर कितना आता, ये 2 माइनस नहीं करते 8 आता है आंसर, यहाँ पर आपका 6 आंसर आया है। इस सिचुएशन को अगर आप समझ लेते हैं आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैसे बनाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इस यही क्वेश्चन है आपका, यही वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको समझना क्या है कि लेफ्ट मतलब वो ओवरलैप वाला सिचुएशन है कि नॉर्मल सिचुएशन है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, रौनक बाएं से 11वां और अमर दाएं से 19वां, लिख लीजिए यहाँ पे रौनक और अमर, रौनक अमर, रौनक बाएं से 11वां और अमर दाएं से 19वां, और टोटल आपका कितना है, टोटल आपका कितना है देखिए, टोटल विद्यार्थी 25 दे दिया है, 25 दे दिया है, यानी कि ये जो सिचुएशन है आपका, देखिए इस दोनों को जोड़िए, लेफ्ट और राइट को जोड़िए, लेफ्ट और राइट को जोड़िएगा तो आपको जाएगा 30, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट जो है आपका, लेफ्ट प्लस राइट जो है वो टोटल से ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये सिचुएशन जो है आपका ओवरलैप वाला सिचुएशन है, ओवरलैप वाला सिचुएशन है, यानी कि 2 बार काउंट हो गया है। तो यहाँ पर बिटवीन कैसे निकालेंगे, तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट में आपका जो आया है, लेफ्ट और राइट में जो आया है, लेफ्ट और राइट वाला को टोटल से घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे, यानी कि 30 माइनस 25 माइनस 2, तो 30 में 25 5, 5 में से गया 2 फिर 3, 3 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि राहुल बाएं से 18वां, लिख लीजिए फिर राहुल बाएं से 18वां और अमित, अमित जो है वो दाएं से 28वां, यानी कि 28 फ्रॉम राइट है, और टोटल आपको दे दिया 40, टोटल आपको दे दिया 40, फिर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस दोनों को जोड़ लीजिए लेफ्ट और राइट को, कितना हो जाएगा 46, यानी कि फिर वो ओवरलैप वाला सिचुएशन है, क्योंकि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पे टोटल से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि ये कैसा सिचुएशन है, ओवरलैप वाला सिचुएशन है। फिर बिटवीन कैसे निकलेगा बताइए, बिटवीन लेफ्ट प्लस राइट जो हम लोग जोड़े हैं उससे हम लोग 40 को माइनस करेंगे और फिर 2 माइनस करेंगे, यानी कि 46 में से 40 को माइनस करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे, यानी कि आपका 4 हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, यदि प्रीति बाएं से 16वें स्थान पर है, देखिए फिर यहाँ पर प्रीति, यदि प्रीति, प्रीति का बात करें, प्रीति, प्रीति और मीनू और टोटल, ठीक है, प्रीति आपका बाएं से 16वें स्थान पर है, यानी कि 16 स्थान है लेफ्ट से, अब मीनू दाएं से 34वां स्थान पर है, यानी कि 34 स्थान फ्रॉम राइट, और टोटल आपका विद्यार्थी कितना दे दिया 42, 42, फिर आप लेफ्ट और राइट जोड़िएगा, लेफ्ट और राइट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 36 और 16 और 34 आपका 50 हो जाएगा, यानी कि अगर आपका 50 हुआ तो ये यहाँ पर फिर आपका लेफ्ट और राइट जो है ये ओवरलैप वाला सिचुएशन, लेफ्ट और राइट को जोड़ने में ज्यादा आ गया, यानी कि ये फिगर कैसा बनेगा बताइए, फिगर कैसा बनेगा, अगर आप एक जगह मीनू बना रहे हैं, मीनू, और एक जगह आप प्रीति बना रहे हैं, तो प्रीति आपका लेफ्ट से कितना है, प्रीति आपका लेफ्ट से है 16, मीनू आपका राइट से है, राइट से है 34, और ये जो बीच वाला है, बीच वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको लाल पेन से बनाते हैं, देखिए बीच वाला जो हिस्सा है ये 2 बार काउंट हुआ, इसीलिए यहाँ पर ओवरलैप वाला सिचुएशन बनता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बिटवीन निकालेंगे, बिटवीन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए,
50 में से 42 को माइनस करेंगे, इस 50 में से 42 को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उससे 2 माइनस करेंगे। 50 माइनस 42 माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 6 हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा आंसर। तो ये था बनाने का इस क्वेश्चन का यही टेक्निक। आगे बात करते हैं अगला। मोहित जो है आपका, फिर देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मोहित आपका, यदि मोहित को 5 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 8वां स्थान हो जाता है। यानी कि देखिए मोहित जो है, मान लीजिए मोहित का पोजीशन वो बनाते हैं यहाँ पर। मोहित मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है, उसको 5 स्थान बाएं स्थानांतरित कर दिए, ढकेल दिए, तो मोहित यहाँ आ गया। 5 स्थान पीछे ढकले तो मोहित कुछ इस स्थान पर आया, यहाँ पर आया मोहित। अब इसका क्या बोल रहा है कि ये बाएं से 8वां हो जाएगा, यानी कि अब ये बाएं से क्यावां पोजीशन पर आ गया, 8वां पोजीशन पर, 8वां पोजीशन पर। तो इसका मोहित का ओरिजिनल पोजीशन कितना पर आएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, 13वां। कितना हो जाएगा, 13वां पोजीशन पर आ जाएगा मोहित। मोहित का ओरिजिनल पोजीशन है 13। अब देखिए, अब मोहित के बारे में क्या बोल रहा है। मोहित टोटल स्टूडेंट, टोटल आपका 42 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कितना है, 42 है। टोटल अगर आपका यहाँ से यहाँ तक 42 है तो मोहित का ओरिजिनल पोजीशन पर राइट से क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपका दे दिया है 42, 42 दे दिया है। अब मोहित लेफ्ट से 13वां स्थान पर है, लेफ्ट से 13वां स्थान पर है, तो राइट से कितना स्थान पर होगा, यानी कि मोहित स्थान बदलने से पहले, स्थान बदलने से पहले तो मोहित यहीं पर था, तो वो राइट से कितना पोजिशन पर आएगा, तो राइट तो निकालना है, लेफ्ट से 13 है, राइट निकालना है -1, तो राइट से वो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 12 यानी कि 30, राइट से वो 30 नंबर पोजीशन पर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, यदि गगन को 7 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि गगन को, देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि गगन को 7 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह बाएं से 18वां हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि गगन यहाँ पर था, इसको 7 स्थान दाएं भेज दिया, 7 स्थान दाएं भेज दिया। अब उसका नया पोजीशन जो है, नया पोजीशन जो है वो बाएं से कितना है, 18वां, 18वां। तो ओरिजिनल पोजीशन कितना था, ओरिजिनल पोजीशन जो था उसका 18 में से 7 घटा देंगे तो 11वां, ओरिजिनल पोजीशन उसका 11वां। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थान बदलने से पहले यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में वो दाएं से उसका क्या रैंक था। तो देखिए ओरिजिनल में 11 है, दाएं से निकाल लेंगे क्योंकि टोटल दिया हुआ 45, तो टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल आपका दे दिया है 45 इक्वल टू लेफ्ट से तो 11 है, राइट निकालना है -1, तो राइट आपका कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10 35 हो जाएगा, 45 माइनस 10 35 हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अंकित को, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि अंकित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं से 18वां हो जाता है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, कितना बार बताएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अंकित है, अंकित है, यहाँ पर मान लीजिए अंकित है, अंकित को 6 स्थान बाएं ढकेल दिए, 6 स्थान बाएं ढकेल दिए, तो उसका नया पोजीशन जो है वो दाहिने से कितना हो जाता है बताइए, दाहिने से हो जाता है नया पोजीशन, ये पोजीशन इसका दाहिने से 18वां हो जाता है, 18वां। तो ओरिजिनली उसका पोजीशन दाएं से कितना था, ओरिजिनल अगर पोजीशन उसका निकालेंगे तो 18 में से 6 घटा देंगे 12वां हो जाएगा, 12वां हो जाएगा, यानी कि उसका ओरिजिनल पोजीशन बाएं से 12वां है। आप समझिए टोटल छात्र 51 है, तो स्थान बदलने से पहले यहाँ पर था तो वो बाएं से पूछ रहा है, तो टोटल में हम लोग कर देंगे फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल आपका है 51, टोटल आपका कितना है 51 इक्वल टू लेफ्ट से निकाल पूछ रहा है, राइट से 12वां है -1, राइट से ये पोजीशन आपका 12वां है, लेफ्ट से पूछ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 माइनस 11, 51 माइनस 11 आपका कितना हो जाएगा 40, हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल का बात कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल को 8 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 8 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं से 10वां हो जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, गोपाल का केस है, गोपाल, गोपाल को, गोपाल का ओरिजिनल पोजीशन ये है, 8 स्थान दाएं बढ़ा दिया, 8 स्थान दाएं बढ़ाने पर उसका नया पोजीशन जो है वो दाएं से 10वां है,
दाएं से 10वां है, 10वां है। यानी कि अब अगर इसका ओरिजिनल पोजीशन का अगर निकाले, ओरिजिनल उसका कितना था दाएं से, तो 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18वां हो जाएगा, 18वां। बाएं से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बाएं से आपका पूछेगा तो एल, मान लीजिए एल पोजीशन है, तो इस पॉइंट के लिए आपका, इस पॉइंट के लिए राइट दे दिया, लेफ्ट दे दिया, टोटल दे दिया, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसके लिए, इस पोजीशन के लिए, तो आपका लेफ्ट तो एल है, राइट 18 है, ठीक है, लेफ्ट आपका एल है, राइट 18 है माइनस 1, और टोटल आपका 61 है। इसीलिए आपका लेफ्ट से पोजीशन अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 61 माइनस 17 यानी कि 44, 61 माइनस 17 यानी कि 44। अगला क्वेश्चन, अब देखिए दीपक बाएं से 8वां स्थान पर है, ठीक है, फिर से वही करते हैं। दीपक जो है वो बाएं से 8वां स्थान पर है, यानी कि 8वां स्थान पर है लेफ्ट से। और अतुल जो है, अतुल, अतुल, अतुल दाएं से 13वां स्थान पर है, यानी कि 13वां स्थान है राइट से। और उनके बीच कितने छात्र हैं, बिटवीन वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, बिटवीन वाला क्वेश्चन है। और कुल छात्रों की संख्या 16 दे दिया है, टोटल आपको कितना दे दिया है, 16, 16। हम बताए थे कि यहाँ पर दो केस बनता है, एक नॉर्मल केस, एक ओवरलैप वाला केस। हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल केस है कि ओवरलैप वाला केस है। कैसे पता चलेगा, टोटल लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं, तो 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और ये 21 जो है वो 16 से ज्यादा है, टोटल से ज्यादा है, यानी कि ये आपका सिचुएशन जो है वो ओवरलैप वाला सिचुएशन है। यानी कि दीपक आपका इधर बनेगा और अतुल आपका इधर बनेगा, अतुल आपका इधर बनेगा, ठीक है। और दीपक का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अतुल का पोजीशन राइट से 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में आपका इतना पोजीशन जो है वो ओवरलैप है। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बिटवीन निकालते हैं, बिटवीन अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे बनेगा, टोटल में से, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल को घटाएंगे, और फिर उसमें से दो घटाएंगे। दो इसलिए घटाएंगे क्योंकि आपका अतुल और दीपक भी दो बार काउंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट कितना है, 21 माइनस 16 माइनस 2, और 21 माइनस 16 माइनस 2 यानी कि 21 माइनस 18, आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, यदि अतुल, यदि अतुल बाएं से 18वें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अतुल जो है, फिगर पहले बना लेते हैं इसका, एक फिगर हम लोग बनाएंगे कभी भी रैंकिंग में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। अतुल बाएं से 18वें पोजीशन पर है, अतुल ले लिए यहाँ पर, अतुल, अतुल, और बाएं से 18वें पोजीशन पर है, बाएं से कितना पोजीशन पर है, 18वें पोजीशन पर है, 18वें पोजीशन पर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर है, कौन है, कृष्ण, कृष्ण जो है वो अतुल के बाएं से 6ठे स्थान पर है। तो अतुल के बाएं से 6ठे स्थान पर कौन है, कृष्ण है, कृष्ण है। तो कृष्ण का पोजीशन कितना हो जाएगा लेफ्ट से, कृष्ण का पोजीशन लेफ्ट से हो जाएगा, 18 में से 6 घटा देंगे 12, कृष्ण का पोजीशन हो गया 12। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर कौन है, दीपक है, कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर दीपक है। यानी कि कृष्ण के दाएं से 11वां स्थान पर, यहां बढ़ा देंगे, 11वां स्थान पर कौन है, दीपक है, यहाँ पर दीपक हो जाएगा। तो दीपक, ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इसको, और इसको आगे कर दो, तो यहाँ पर आपका दीपक हो जाएगा 11 स्थान आगे। किससे 11 स्थान आगे, कृष्ण से। तो कृष्ण वाला में 11 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दीपक का पोजीशन। तो कृष्ण का कितना था पोजीशन, 12, उसमें 11 जोड़ देंगे तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23। तो ये 23वां पोजीशन हो जाएगा दीपक का, दीपक का पोजीशन आ गया 23वां। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, हेमंत जो है, हेमंत दीपक के बाएं तीसरे स्थान पर है, हेमंत जो है, यहाँ देखिए हेमंत, हेमंत वो दीपक के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यानी कि इसका लेफ्ट से अगर पोजीशन देखेंगे, लेफ्ट से अगर पोजीशन देखेंगे तो इस 23 में से 3 बाएं यानी कि घटा देंगे, यानी कि 20वां स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, 20वां स्थान पर है, लेफ्ट से, लेफ्ट से ये 20वां स्थान पर है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि, और हेमंत जो है दाएं से 11वां स्थान पर है, हेमंत दाएं से 11वां स्थान पर है, हेमंत जो है, ये हेमंत, यहाँ से इसको लाल कलम से ले लेते हैं, हेमंत जो है वो दाएं से 11वां स्थान पर है, 11वां स्थान पर है। अब देखिए, यानी कि ये सिचुएशन कैसा बना कि हेमंत का, इसमें सबको भूल जाइए, इसमें सिर्फ हेमंत के बारे में सोचिए,
हेमंत है यहाँ पर, हेमंत, इसका हेमंत का बाएं से आपका है 20 और दाएं से आपका कितना 11, 11वां स्थान पर दिया हुआ है 11वां। ठीक है, यानी कि हेमंत का आपका बाएं से आपका निकला है 20, 20वां, और दाहिने से निकला है आपका कितना 11वां। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा बताइए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा, लेफ्ट से है 20, राइट से 11 माइनस वन, 20 प्लस 11 माइनस वन 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन कैसा था, कैसा लगा आपको? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में गलती कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग हल्का कांस्टेंट रखिएगा तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर रोहित दाएं से, रोहित आपका कैसा है, दाएं से 9वां स्थान पर है। फिर आप फोटो बना लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, फोटो ही हमारा आंसर लाने में मदद करेगा। फोटो बना लिए, रोहित, यहाँ रोहित ले लिए, रोहित दाएं से 9वां स्थान पर है। तो और ऊपर बोलिए, और ऊपर बना देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। दाएं से 9वां स्थान पर है, तो रोहित का पोजीशन आ गया 9वां। आगे अतुल रोहित के बाएं से 13वां स्थान पर है। अतुल का बात करें तो अतुल यहाँ से 13 स्थान पीछे चला जाइए, पीछे पीछे चला जाइए, 13 स्थान, 13 स्थान पीछे चला जाइए, तो यहाँ पर आपका अतुल है, अतुल है। ठीक है, अतुल है, अतुल है। अब अतुल का पोजीशन दाएं से क्या आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22, 9 में 13 जोड़ देंगे 22, यानी कि ये दाएं से कितना स्थान पर हो गया, 22वां स्थान पर हो गया, 22वां स्थान पर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गोपाल जो है अतुल के दाएं से 5वें स्थान पर है। अतुल के दाएं से 5वें, इधर राइट साइड 5 नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। 5 स्थान राइट जाएंगे तो गोपाल हो जाएगा। तो यानी कि गोपाल का पोजीशन अब अगर लेफ्ट दाहिने से लेंगे तो अतुल का जो 22 था उससे 5 माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस 5 हो गया 17, 17वां पोजीशन हो जाएगा गोपाल का। 17 पोजीशन किसका हो जाएगा, गोपाल का। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अगला, दीपक जो है वो गोपाल के बाएं से 12वें स्थान पर है। दीपक जो है गोपाल के, अब देखिए, गोपाल के बाएं से 12वां स्थान पर है। यहाँ से 12 स्थान, गोपाल से 12 स्थान बाएं जाइए, 12 स्थान बाएं जाइए, वहां पर कौन है, दीपक है। दीपक कौन है, दीपक, यानी कि दीपक का पोजीशन अगर हम राइट चलेंगे तो गोपाल में 12 जोड़ देंगे, यानी कि गोपाल का पोजीशन था आपका दाएं से 17, इसमें 12 और लेफ्ट जाएंगे तो 17 12 29 हो जाएगा, यानी कि 29वां पोजीशन हो जाएगा दीपक का राइट से। दीपक का 29वां पोजीशन हो जाएगा राइट से। अब समझिए, अब क्या बोल रहा है, बाएं से 8वें स्थान पर है, यानी कि दीपक जो है वो बाएं से 8वें स्थान पर है। दीपक बाएं से 8वें स्थान पर है। तो देखिए इस सारा फोटो में आपको वही वही पोजीशन लेना है जिसका दोनों छोर से पोजीशन दिया हुआ हो। तो दीपक एकमात्र ऐसा है जिसका राइट से भी पोजीशन पता है, लेफ्ट से भी पोजीशन पता है। यहाँ पर साफ सुथरा एक अलग सा फोटो समझ लीजिए, एक अलग समझ लीजिए कि दीपक जो है उसका बाएं से पोजीशन और दाएं से पोजीशन दोनों दिया हुआ है। बाएं से अगर पोजीशन का बात करें दीपक का, तो क्वेश्चन कितना दिया है, 8वां। बाएं से क्वेश्चन में 8वां पोजीशन दिया है, देखिए दिया हुआ है बाएं से 8वां स्थान पर है। तो बाएं से 8वां और दाएं से हम लोग निकाले हैं 29वां, 29वां। तो टोटल हम लोग को निकालना है, टोटल कैसे निकलेगा बताइए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट है आपका 8, राइट है आपका 29 माइनस वन। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा आपका 36, टोटल कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, और दोनों के बीच में 4 लड़की, दोनों के बीच में 4 लड़की है, तो एक पंक्ति में कुल लड़की की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। हम बताए थे कभी भी लेफ्ट से पोजीशन दिया हो, राइट से पोजीशन दिया हो और बिटवीन का दिया हुआ हो, यहाँ दो सिचुएशन बनता है, एक नॉर्मल सिचुएशन, एक ओवरलैप सिचुएशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में यानी कि जिसका लेफ्ट से दिया उसको लेफ्ट में ही लिखेंगे और जिसका राइट से दिया उसको राइट में ही लिखेंगे। और दूसरा सिचुएशन आता है केस 2, जो होता है ओवरलैप वाला सिचुएशन। ओवरलैप वाला सिचुएशन, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट से दिया है उसको लेफ्ट मतलब राइट में लिखेंगे, राइट से दिया उसको लेफ्ट में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, तो रीता जो है यहाँ रीता, रीता आपका बाएं से 15वां स्थान पर है, बाएं से 15वां स्थान पर है।
और दूसरा मधु जो है, मधु मधु वो दाएं से आपका 18वां पोजीशन पर है, 18वां पोजीशन पर है, यानी कि ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है। और बिटवीन भी दिया हुआ है कि दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, दोनों के बीच में आपका 4 लड़की है। ठीक, ये पहला सिचुएशन हो गया नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल सिचुएशन हो गया, नॉर्मल, ये नॉर्मल सिचुएशन हुआ। लेकिन सेकेंड सिचुएशन आपका क्या होता है, ओवरलैप वाला कंडीशन। ठीक है, सेकेंड वाला आपका ओवरलैप वाला सिचुएशन है। इसमें क्या है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कि रीता यहां नहीं बनेगा, रीता इधर बनेगा और मधु इधर बनेगा। और रीता का पोजीशन लेफ्ट से, यानी कि देखिए रीता का पोजीशन लेफ्ट से कितना है, 15, और मधु का पोजीशन राइट से 18। ये आपका ओवरलैप का सिचुएशन है। और यहाँ पर आपका बीच में देखिए, बीच में इतना है आपका कॉमन है बिटवीन, और यहाँ पर ये है आपका बिटवीन। तो देखिए इस कंडीशन में जब भी आपका टोटल बनेगा, देखिए यहाँ पे टोटल अगर कैंडिडेट हम लोग निकालेंगे टोटल, और इस कंडीशन में जब हम लोग टोटल निकालेंगे, ठीक है, टोटल निकालेंगे तो दोनों का टोटल अलग आएगा, अलग आएगा। ठीक है, अब देखिए अलग कैसे आएगा। पहला वाला सिचुएशन में अगर आपका नॉर्मल सिचुएशन है तो उसमें आपका टोटल क्या आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, इसको आपको याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। और दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 बार काउंट होगा, एक तो बिटवीन भी काउंट हो जाएगा और एक एम और आर दोनों काउंट हो जाएगा, यानी कि इसमें से बिटवीन को घटाएंगे और 2 भी घटाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन आपका समझ लीजिए। तो पहला वाला जो सिचुएशन बना वो आपका मैक्सिमम के लिए बना, मैक्सिमम के लिए यानी कि अधिकतम के लिए सिचुएशन बना। और दूसरा वाला सिचुएशन क्या है, चूंकि इसमें हम लोग बिटवीन और 2 को माइनस कर रहे हैं, ये हमारा न्यूनतम वाला सिचुएशन बना, यानी कि मिनिमम वाला सिचुएशन बना। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या न्यूनतम कितनी है, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, केस 2 ओवरलैप वाला केस पूछ रहा है। यानी कि जब भी आपसे मिनिमम पूछेगा, यानी कि वहां पे ओवरलैप वाला सिचुएशन पूछेगा, और जब भी आपसे मैक्सिमम पूछेगा, यानी कि आपसे नॉर्मल सिचुएशन पूछेगा। दोनों देख लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। मैक्सिमम कितना कैंडिडेट होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, यानी कि 15 प्लस 18 प्लस 4, यानी कि कितना हो जाएगा 37, यानी कि मैक्सिमम आपका स्टूडेंट कितना हो जाएगा 37। और मिनिमम का बात करें तो मिनिमम आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन माइनस 2, यानी कि 15 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 2, अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे आ जाएगा 27। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे मिनिमम न्यूनतम ही पूछ रहा था, 27 ही आपका मिनिमम है, न्यूनतम ही आपसे पूछ रहा था, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दोनों पूछा है, न्यूनतम भी पूछा है और अधिकतम भी पूछा है। बोल रहा है दीपक ऊपर से 29वें स्थान पर, टॉप पर, यहाँ देखिए टॉप वाला बात कर रहा है, टॉप वाला बात कर रहा है। तो फिर से यहाँ फोटो बना लेते हैं, एक नॉर्मल केस बनेगा, एक ओवरलैप केस बनेगा, एक नॉर्मल और एक ओवरलैप वाला केस बनेगा। नॉर्मल वाला केस में मैक्सिमम मिलता है, नॉर्मल केस में, और ओवरलैप वाले केस में आपको मिनिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है। अब क्या बोल रहे हैं, दीपक, देखिए दीपक ऊपर से 29वां स्थान पर है, नॉर्मल केस में ऊपर है तो ऊपर ही लिखेंगे, दीपक है यहाँ पर, दीपक ऊपर से आपका कितना नंबर पर है, 29वां नंबर पर है। और राणा, राणा जो है नीचे से 18वें स्थान पर है, नीचे से 18वें स्थान पर है। ठीक है, और दोनों के बीच में 6 आदमी है, दोनों के बीच में 6 आदमी है। ठीक है, तो अब हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितना होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम प्लस बिटवीन। जैसे वहां हम लोग करते थे लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम प्लस बिटवीन, वही है, सेम फॉर्मूला है, बस लेफ्ट की जगह टॉप और राइट की जगह बॉटम हो गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टॉप है 29, बॉटम है 18, बिटवीन है 6, तो 29 प्लस 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सिचुएशन देखिए, केस 2, जो कि मिनिमम का केस है, ओवरलैप का केस है। यहाँ दीपक ऊपर ना होकर दीपक नीचे होगा, और राणा नीचे ना होकर ऊपर होगा। अब ये देखिए, ये आपका टॉप से कितना है बताइए, टॉप से है आपका दीपक, टॉप से है 29 नंबर पर, और राणा आपका बॉटम से, देखिए राणा आपका क्या है, बॉटम से है 18 नंबर पर। ठीक है, दोनों दो सिचुएशन आया, और दोनों के बीच में 6 आदमी है, ये आपका बिटवीन वाला केस है, दोनों के बीच में 6 आदमी है, यानी कि ये ओवरलैप वाला सिचुएशन है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मिनिमम निकलेगा यहाँ पर। अब मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम स्टूडेंट टोटल तो हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस बिटवीन माइनस 2, यानी कि टॉप है आपका 29, बॉटम है 18, माइनस 6 माइनस 2, यानी कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 39। इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। ये था हमारा अभी तक का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 बच्चों की पंक्ति है, उसमें P जो है वो बाएं से 13वें स्थान पर है और Q जो है दाएं से 9वें स्थान पर है। यानी कि समझिए 40 बच्चा, यानी कि टोटल बच्चा तो दे दिया आपको 40, टोटल बच्चा आपको 40 दे दिया। 40 बच्चा की पंक्ति में P जो है, P वो बाएं से 13वां स्थान पर है। P आपका बाएं से 13 पोजीशन पर है और Q जो है वो आपका दाएं से, देखिए Q आपका दाएं से 9th पोजीशन पर है। क्या पोजीशन पर है, 9th। देखिए उसको हटाइए, फिर से 9वां पोजीशन पर है। ठीक, ये आपका दे दिया है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, P और R के बीच में कितने बच्चे हैं। P और R तो दिया ही नहीं, R है कहाँ पे, देखिए यदि R जो है Q के बाईं ओर से चौथा है, Q के बाईं ओर से चौथा आपका R है, R है, यहाँ पर आपका R है। ठीक है, और बाईं ओर से चौथा है, यानी कि R का पोजीशन अगर हम लोग यहाँ से निकाले, छोड़िए ना ऐसे कहें, R अगर देखिए इसको समझने का एक ही तरीका है, Q से चौथा है यानी कि R को छोड़ दीजिए तो R के बाद यहाँ पर 3 आदमी होगा। ठीक है, यानी कि अगर Q से इधर आइएगा तो 1 2 3 आदमी होगा, उसके बाद R होगा, तब ना R चौथा पोजीशन पर है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में आपका X आदमी होगा, मान लीजिए कि X आदमी है, यही तो आपको निकालना है बिटवीन, यही तो आपको निकालना है कि P और R के बीच में कितना आदमी है, तो उसको हम लोग बिटवीन ले लिए, बिटवीन ले लिए, बिटवीन। अब यही हमको निकालना है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल, टोटल सब को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको 13 ऐड हुआ, 13 प्लस बिटवीन प्लस R प्लस 3 प्लस 9, यानी कि टोटल जो होगा आपका, टोटल जो होगा वो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। ठीक है, लेकिन टोटल आपको दिया हुआ है कितना, 40, और लेफ्ट से आपको कितना दिया हुआ है, लेफ्ट से दिया हुआ 13, राइट से दिया हुआ 9, और यहाँ पर आपका ये है 13। देखिए क्या हो जाएगा, 13 प्लस बिटवीन, इसको हटाइए, इसको हटाइए, फॉर्मूला यहाँ देखिए, सबको जोड़ दीजिए टोटल आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 13, फिर बिटवीन, फिर R की जगह 1 लिखेंगे, फिर 3, फिर आपका Q नहीं, Q से तो पूरा यहाँ तक 9 ही है, यानी कि 13 प्लस बिटवीन प्लस R की जगह 1 लिखेंगे, 3 प्लस 9, यानी कि 40 इक्वल टू 13 1 14 3 17 और 9 26, 26 प्लस बिटवीन, आपका बिटवीन कितना आ जाएगा, 40 में से 26 को माइनस कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में। एक परीक्षा में राहुल 11वीं रैंक हासिल किया। रैंक का मतलब टॉप से, कभी भी रैंक का बात करेंगे तो वो टॉप से सिचुएशन है, तो बना लीजिए टॉप बॉटम वाला केस है ये। ठीक है, यहाँ पर आपका राहुल है, राहुल वो 11वां रैंक हासिल किया, यानी कि टॉप से वो 11th पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद वह उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से 47वें नंबर पर था। जितना भी छात्र उत्तीर्ण किया है उसमें नीचे से 47 नंबर पर है, 47 नंबर पर है, 47। ठीक है, तो जितना उत्तीर्ण छात्र है वो निकाल लेंगे। उत्तीर्ण छात्र कितना है बताइए, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टोटल निकल जाएगा। जितना भी उत्तीर्ण छात्र है वो उतना निकल जाएगा, उत्तीर्ण छात्र का रैंक निकलेगा ना। तो टॉप से है आपका कितना है 11, बॉटम से है 47 माइनस 1, टोटल हम लोग को कितना हो जाएगा 57। टोटल कितना हो गया 57, टोटल उत्तीर्ण छात्र हो गया 57। ठीक है, पास करने वाला कितना है 57। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, यानी परीक्षा देवे नहीं किया है, और 1 छात्र फेल कर गया, असफल हो गया है, तो टोटल छात्र कितना होगा। टोटल छात्र अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल छात्र अगर हम लोग निकालेंगे तो एक तो उत्तीर्ण वाला को जोड़ेंगे, उत्तीर्ण में आपको कितना छात्र नहीं आया एग्जाम देने, अनुपस्थित, एब्सेंट, जो एब्सेंट है अनुपस्थित उसको जोड़ेंगे, और एक असफल वाले को जोड़ेंगे, असफल जो फेल कर गया, फेल कर गया। तो यहाँ पर कितना जाए, उत्तीर्ण आपका कितना है, उत्तीर्ण आपका 57 अभी निकाले हैं, 57। ठीक है, अनुपस्थित 3 है और एक असफल है, टोटल जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 61, यानी कि टोटल छात्र जो है आपका 61 है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। मोहित जो है
अगला क्वेश्चन, मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। राहुल दाएं से 12वें स्थान पर है, बना लीजिए, फोटो पहले बना लीजिए, फोटो बनाने में तो मजा ही आता है। मोहित और राहुल दो आदमी का बात कर रहा है। मोहित जो है वो बाएं से, कम कीजिए, हाँ, बाएं से आपका केवा नंबर पर है, 10वां नंबर पर, 10th पोजीशन पर है। और राहुल जो है आपका दाएं से 12वां पोजीशन पर है, 12th पोजीशन पर है, ठीक है। अब उसके बीच में कोई है, एक आदमी है, कौन है, अंकित है। अंकित मोहित से ठीक 7वें स्थान पर है, मोहित से ठीक 7वें स्थान पर है, और मोहित और राहुल के बीच में, यानी कि मोहित से 7वें स्थान पर, इसके बीच में, यानी कि राइट में ही होगा। अब यहाँ पर है आपका अंकित, जो कि मोहित से 7वें स्थान पर है और दोनों के बीच में है। तो यहाँ 7वें स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये, अगर ये 7वें स्थान पर है तो इसके बीच में 6 आदमी होगा, तब ना 7वां नंबर पर ये होगा, यानी कि इसके बीच में 6 आदमी होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, और कुछ बोल रहा है क्या, और ठीक बीच में है, एकदम बीचों बीच है, यानी कि अगर ये अंकित जो है, ये आपका अंकित मोहित और राहुल के ठीक बीच में है, यानी कि यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ भी आपका 6 होगा, इधर भी आपका 6 होगा, तब ये बीचों बीच होगा, क्योंकि एक अंकित हो गया, इधर 6 इधर 6, तब ना ये मोहित और राहुल के एकदम बीच में है। अब टोटल स्टूडेंट का अगर हम लोग बात करें, टोटल का बात करें, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। यहाँ देखिए, किसको किसको जोड़ेंगे, ये आपका 10, 10 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, फिर एक अंकित को जोड़ेंगे जो कि 1 है, अंकित को जोड़ेंगे जो कि 1 है, फिर आपका यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, फिर ये 12 को जोड़ेंगे, यानी कि टोटल कैंडिडेट हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस एक अंकित के लिए, और फिर 6, फिर 12, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 12, यानी कि 35, 35 आदमी आपका टोटल हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अतुल जो है, अगला क्वेश्चन, अतुल नीचे से 10वें स्थान पर है, चलिए ठीक है, फिर फोटो बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं अतुल का। अतुल क्या है, नीचे से आपका 10वां स्थान पर है, नीचे से आपका 10th पोजीशन पर है, 10वां 10th पोजीशन पर है। उसके बाद गगन अतुल से 7वें स्थान ऊपर है, अब इससे 7 स्थान ऊपर चल जाइए, 7 स्थान ऊपर चल जाइए, 7 स्थान ऊपर, तो वहां क्या हो जाएगा, गगन, समझ जाएगा, गगन। तो गगन का नीचे से पोजीशन क्या हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ देंगे, 17वां, 17वां पोजीशन हो जाएगा गगन का नीचे से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल 50 छात्र, तो गगन की रैंक क्या है, यानी कि गगन का टॉप से पूछ रहा है, टॉप से निकालेंगे वही उसका रैंक निकल जाएगा। टॉप से मान लेते हैं टी, तो गगन के लिए टोटल जो फॉर्मूला होता है हमारा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टोटल तो दे दिया हमारा 50, टॉप से तो निकालना है, ठीक है, बॉटम से दे दिया है 17वां स्थान माइनस 1, तो टॉप से जो स्थान हमारा आ जाएगा गगन का, वो आ जाएगा 50 माइनस 16, 50 माइनस 16 आ जाएगा 34, और टॉप से जो रैंक आता है, टॉप से जो पोजीशन आता है वही उसका रैंक होता है, यानी कि 50 छात्रों में गगन का रैंक है 34, ठीक है। तो ये था हमारा आज का रैंकिंग का जितना भी संबंधित क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैंने बता दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, हम आपको डाउट का आपको क्लियर कर देंगे वहाँ पर कमेंट में ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को